नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आपका अपना दोस्त आशीष शर्मा और आप देख रहे हैं वन देशभक्त। आज हम बात करेंगे एक ऐसी तस्वीर की जिसने भारतीय राजनीति के कई राज खोल दिए हैं। ये तस्वीर आपने कई बार देखी होगी, जिसमें अन्ना हजारे, अरविंद केजरीवाल, किरण बेदी और बीजेपी के बड़े नेता एक साथ नजर आते हैं। तब लोग कहते थे कि यह आंदोलन देश के लिए था, लेकिन आज प्रधानमंत्री मोदी ने इस तस्वीर पर अपनी मुहर लगा दी है। आइए जानते हैं इस पूरे खेल की असली कहानी। दोस्तों, राजनीति में कुछ भी सीधा सपाट नहीं होता। अन्ना आंदोलन, इंडिया अगेंस्ट करप्शन, यह नाम सुनते ही लोगों के दिलों में उम्मीदें जाग गई थी। लेकिन हकीकत क्या थी? चेहरा था अन्ना हजारे का, लेकिन पीछे की स्क्रिप्ट कोई और लिख रहा था। स्क्रीन पर दिख रहे थे केजरीवाल, किरण बेदी और बैकस्टेज पर बैठे थे बीजेपी के रणनीतिकार। यह बिल्कुल वैसा है जैसे फिल्म में हीरो तो सलमान खान होता है, लेकिन कहानी का असली विलेन डायरेक्टर होता है। अन्ना हजारे का आंदोलन एक ऐसा मौका था जिसने देश की राजनीति को हमेशा के लिए बदल दिया। इस आंदोलन ने दो बड़े नेता दिए, एक दिल्ली का मुख्यमंत्री बना, दूसरा देश का प्रधानमंत्री। लेकिन असली सवाल यह है कि क्या यह आंदोलन सिर्फ भ्रष्टाचार के खिलाफ था या इसके पीछे कुछ और चालें थीं? दोस्तों, देशभक्ति का जज्बा हर भारतीय के दिल में होता है, लेकिन कभी कभी इसी जज्बे को मोहरे की तरह इस्तेमाल किया जाता है। लेकिन बीते 10 वर्षों से दिल्ली एक बड़ी आपदा से घिरी है। अन्ना हजारे जी को सामने करके कुछ कट्टर बेईमान लोगों ने दिल्ली को आपदा में धकेल दिया। शराब के ठेकों में घोटाला, बच्चों के स्कूल में घोटाला, गरीबों के इलाज में घोटाला, प्रदूषण से लड़ने के नाम पर घोटाला, भर्तियों में घोटाला। ये लोग दिल्ली के विकास की बात करते थे, लेकिन ये लोग आपदा बनकर दिल्ली पर टूट पड़ी है। सोचिए, अगर अन्ना आंदोलन ना होता तो ना केजरीवाल दिल्ली के मुख्यमंत्री होते और ना नरेंद्र मोदी आज प्रधानमंत्री होते। आंदोलन में भाग लेने वाले लाखों लोग उम्मीदें लेकर सड़कों पर उतरे थे, लेकिन राजनीति की बिसात पर उनकी भावनाओं को मोहरे की तरह इस्तेमाल किया गया। दिल्ली मॉडल और गुजरात मॉडल, ये दोनों नाम इतने फेमस हो गए हैं कि अब ये चुनावी रैलियों में सबसे बड़े हथियार बन गए हैं। लेकिन इनके पीछे की सच्चाई क्या है? दोनों मॉडल एक दूसरे की पोल खोलते हैं, लेकिन जनता के हाथ में क्या आता है? सिर्फ सपने, वादे और भाषण। अब जब दिल्ली में फिर से चुनाव नजदीक है, तो प्रधानमंत्री मोदी खुद मैदान में उतर आए हैं। बीजेपी पूरी ताकत झोंक रही है, आम आदमी पार्टी अपनी पकड़ बनाए रखने की कोशिश कर रही है और कांग्रेस इस बार नए जोश के साथ मैदान में उतरी है। संदीप दीक्षित जैसे नेता केजरीवाल को चुनौती दे रहे हैं। शीला दीक्षित को भ्रष्ट कहकर सत्ता में आए केजरीवाल अब खुद शीश महल में रह रहे हैं। प्रधानमंत्री मोदी ने इस मुद्दे को उठाकर एक बड़ा दांव खेला है, लेकिन जनता इस बार किसके साथ जाएगी? राहुल गांधी और प्रियंका गांधी, जो खुद को जनता का नेता बताते हैं, वो मनमोहन सिंह के अंतिम अरदास में नजर तक नहीं आए। कांग्रेस के पास यह मौका था कि वो सिख समुदाय को मजबूत संदेश देती, लेकिन मौका हाथ से फिसल गया। कांग्रेस को समझना होगा कि राजनीति में मौके बार बार नहीं आते। अगर वो इसी लापरवाही से चलते रहे तो अगले चुनाव में भी कांग्रेस वहीं खड़ी होगी जहां आज है। दोस्तों, राजनीति का ये खेल हमें समझना होगा। हमें तय करना होगा कि हम किसके साथ खड़े हैं। जो चेहरे मंच पर दिखते हैं, उनके पीछे कौन है, यह देखना बहुत जरूरी है। दिल्ली की जनता को इस बार अपने वोट से जवाब देना होगा। क्या वो फिर से वादों पर भरोसा करेगी या इस बार हकीकत को समझेगी? अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करें,
शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। आपकी राय हमारे लिए बहुत मायने रखती है, तो नीचे कमेंट में अपनी राय जरूर लिखें। जय हिंद, जय भारत।